अभी कुछ महीने पहले ही सुनैना और रजत की शादी हुई थी। रजत के माता पिता का देहांत उसके पैदा होने के कुछ साल बाद ही हो गया था। इसलिए उनके देहांत के बाद रजत की मौसी ने ही उसे पाला पोसा था। सुनैना के घर में आते ही पूरे घर में मानो एक अलग सी रौनक आ गई थी। सुनैना की शादी को अब लगभग 1 साल बीत चुका था और उसने सभी घर वालों को आज एक गुड न्यूज भी दे दी थी। उसकी प्रेगनेंसी का ये दूसरा महीना चल रहा था। रात के लगभग 2 बजे का समय था। सुनैना अपने कमरे में रजत के साथ सोई हुई थी कि अचानक उसे बहुत तेज प्यास लगी और वो बिस्तर के साइड में रखी टेबल पर पानी का ग्लास ढूंढने लगी कि तभी उसे याद आया कि वो रात को अपने पास पानी रखना ही भूल गई थी। इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में चली गई। उसने स्लैब पर रखी बोतल को उठाया और पानी पीने लगी कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कपड़ों को कोई खींच रहा हो। हाँ। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसका कुर्ता एक कील में अटक गया था। उसने कील से अपने कुर्ते को निकाला और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी कि तभी फिर से उसे लगा कि कोई उसके कपड़ों को पीछे से खींच रहा है। वो पीछे की ओर मुड़ी तो डर के मारे अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों के सामने एक 7 से 8 साल की बच्ची थी जिसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। वो सुनैना की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर सुनैना बहुत ही बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे वो धीरे से अपने कदमों को पीछे की ओर ले जा रही थी कि तभी उस बच्ची ने सुनैना की ओर अपना हाथ बढ़ाया। डर के मारे सुनैना का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा कि तभी वो बच्ची अचानक वहां से गायब हो गई। ये डरावना मंजर देखकर सुनैना जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में खुद को कंबल में भींचकर लेट गई। आंखें बंद करते ही बार बार उसे वही लड़की नजर आने लगी। इसलिए डर के मारे पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाई। सुबह जब वो उठी तो उसे लगा कि शायद थकान के मारे उसे कल रात कोई वहम हो गया होगा। इसलिए उसने उस बात को नजरअंदाज करते हुए किसी को कुछ नहीं बताया। शाम का समय था। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे उसे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। इसलिए वो कमरे की खिड़की खोलकर बाहर आंगन की तरफ देखने लगी कि तभी उसे फिर से आंगन में वही बच्ची दिखाई दी। वो उसे फिर से अपने पास आने का इशारा करने लगी और पल भर में वहां से गायब हो गई कि तभी सुनैना को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मेरे साथ लुका छिपी खेलो ना, मुझे बहुत मजा आता है। अचानक से उस आवाज को सुन के सुनैना की रूह तक कांप गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी और उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। मुझे ढूंढो ना, मैं तो यही छिपी हूँ। इस बार जब सुनैना ने दूसरी ओर मुड़कर देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। वो बच्ची उसके सामने कबर्ड पर बैठी उसे देख मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से खून रिसकर जमीन पर गिर रहा था कि तभी उसने फिर से सुनैना से कहा, अरे तुम मुझे पकड़ती क्यों नहीं? मेरे पास आओ ना। अपने सामने के इस मंजर को देखकर डर के मारे सुनैना की चीख निकल गई और फिर वो बच्ची वहां से गायब हो गई। सुनैना की आवाज सुनकर शांति मौसी उसके कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि सुनैना का शरीर पसीने से भीगा हुआ है। उसके चेहरे पर उसका डर साफ झलक रहा था। सुनैना, सुनैना बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्ची वो अभी यहीं पर थी और वो अचानक से गायब हो गई। सुनैना इतनी घबराई हुई थी कि वो ठीक से शांता मौसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाई। शांता मौसी ने सुनैना को बिस्तर पर बैठाया और उसके सर को प्यार से सहलाकर वहां से चली गई।
लेकिन अब सुनैना के साथ हर रात ये चीजें होने लगी। एक रात बेचैनी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टेबल लैंप जलाकर एक किताब पढ़ने लगी कि तभी टेबल लैंप की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी और सुनैना को फिर से वही आवाज सुनाई दी। मेरे साथ लुका छिपी खेलो ना, देखो देखो मैं यहाँ हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। फिर से वही आवाज सुनकर सुनैना बुरी तरह घबरा गई, लेकिन इस बार हिम्मत करके उसने कमरे में जैसे ही इधर उधर देखा तो इस बार वो बच्ची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। पिछले कई महीनों से उसे बार बार वो बच्ची नजर आ रही थी, इसलिए अब वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी। इस बार उसने हिम्मत की और वो उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची तो वो बच्ची उसकी नजरों से ओझल हो गई। सुनैना को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो दरवाजे के बाहर चली गई। मैं यहाँ हूँ। सुनैना को जैसे ही वो आवाज दोबारा सुनाई दी तो उसकी नजर सीधी सीढ़ियों की तरफ गई। इस बार वो बच्ची नीचे सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी थी। सुनैना उसका पीछा करती हुई नीचे की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंची तो उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? तो आओ मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो सुनैना को घर में एक ऐसे कमरे की तरफ लेकर गई जो सुनैना ने अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था। उसे बहुत हैरानी हुई कि घर वालों ने कभी उसे इस कमरे के बारे में क्यों नहीं बताया। अचानक उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे कि तभी उसे लगा कि शायद ये घर का स्टोर रूम होगा। शायद इसलिए घर वालों ने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया। वो जैसे ही उस कमरे के बाहर पहुंची तभी वो बच्ची अचानक वहां से गायब हो गई। सुनैना ने हिम्मत करते हुए उस दरवाजे की ओर देखा तो उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था कि तभी उसे वहां कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बड़ी सी सुनहरे रंग की चाबी पड़ी थी। उसने उस चाबी को उठाया और दरवाजे पर लगे उस ताले को खोलने लगी। ताले के खुलते ही सुनैना जैसे ही उस कमरे में गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो बंद कमरा कोई स्टोर रूम नहीं बल्कि एक बच्ची का कमरा था, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बिस्तर और बहुत सारी प्यारी डॉल्स थीं। सुनैना बड़ी ही हैरानी से उस कमरे को देख रही थी कि तभी उसे फिर से उस बच्ची की आवाज सुनाई दी। तभी सुनैना की नजर उसके बिस्तर पर पड़ी। अब तुम यहाँ पर मेरे साथ लुका छिपी खेलो, मैं छुप जाती हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढना और हाँ चीटिंग मत करना। चलो अपनी आंखों पर हाथ रखो और 1 से 10 तक काउंट करो। इससे पहले कि सुनैना अपनी आंखें बंद कर दी, वो बच्ची उसके सामने से गायब हो गई। सुनैना सोच रही थी कि यहाँ आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है कि तभी कमरे में रखे कबर्ड से उस बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई थी। सुनैना हिम्मत करते हुए कबर्ड की ओर बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके जैसे ही कबर्ड को खोला तो उसके अंदर वो बच्ची नहीं बल्कि एक गुड़िया रखी थी। उसने जैसे ही उस गुड़िया को उठाया तो उसे कबर्ड से कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। उसने नीचे की ओर देखा तो एक फोटो फ्रेम गिरा था। उसने जैसे ही उसे उठाकर उसमें लगी तस्वीर को देखा तो उसके होश उड़ गए। उस तस्वीर के अंदर वही बच्ची थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उस तस्वीर में वो अकेली नहीं बल्कि रजत और उसके मम्मी पापा भी थे। उस तस्वीर को लेकर वो तुरंत उस कमरे से चली गई। उस फोटो को देखकर पूरी रात वो बेचैनी के कारण सो नहीं पाई। जैसे ही सुबह हुई तो वो उस फोटो को लेकर रजत के पास गई, लेकिन रजत ने जैसे ही उस फोटो को देखा तो डर के मारे उसका माथा बुरी तरह पसीने से भीग गया। उसने सुनैना के हाथों से उस फोटो को लिया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये क्या किया तुमने? बाहर क्यों फेंक दिया उस तस्वीर को? कौन है वो बच्ची उस तस्वीर में? बताओ मुझे।
पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें वो फोटो कहाँ मिली? रजत के पूछने पर सुनैना ने पिछले कुछ महीनों में बीती सभी बातें उसे बताई। सुनैना की बातों को सुनकर रजत के होश उड़ गए और फटी आंखों से वो सुनैना की ओर देखने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतने महीनों से तुम्हें वो नजर आ रही है और तुम आज मुझे बता रही हो। हम अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आज ही तुम्हें और मौसी को लेकर मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। रजत के इतना कहते ही अचानक सुनैना के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। रजत ने जैसे ही डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने प्रेगनेंसी में सुनैना को कहीं भी ट्रैवल करने से मना कर दिया। ऐसी हालत में अब रजत सुनैना को कहीं भी लेकर नहीं जा सकता था। उसका मन बहुत अशांत हो गया था कि तभी रजत को उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई थी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वही बच्ची उसके सामने खड़ी थी। वो रजत की तरफ देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराई। उसे इस तरह अपने सामने देखकर रजत की रूह कांप गई और उस बच्ची ने रजत की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं आपके साथ रोज लुका छुपी खेलूंगी भैया। आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट को जरूर देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।